तो ये गाइस आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 26। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो सजेस्ट हो कि आप लोग जो है एपिसोड 1 से देखो, तभी इस एपिसोड में कुछ समझ में आएगा। और एपिसोड 1 का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो। और आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को करते स्टार्ट। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जस्ट जो है इनके सामने में ही यू खड़ा होता है। तो जियो कहने लगती है कि तुम क्या चाहते हो कि मैं तुमसे डर जाऊंगी, और उनसे जो है लड़ाई करने के लिए आगे जाने लगती है। लेकिन मौके पर जो है यान इसे वहाँ पर पकड़ लेता है। तो यान कहता है कि आप क्या करना चाहते हो, एक बात कान खोल करके सुन लो, मैं अपनी बहन की शादी तुम्हारे साथ कभी भी होने नहीं दूंगा। तो यहाँ से हमारा सीन चेंज होता है और हमें जो है ना एक सुनसान जगह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि इन दोनों को जो है यू ने किडनैप करके यहाँ पर ही ला करके रखा है। तो यू कहता है कि तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम लिंची की भाई हो, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ बहुत ही अच्छी तरीके से पेश आऊंगा और तुम्हें ऐसा कोई भी तकलीफ नहीं दूंगा जिनसे तुम्हारा दिल दुखे। तो ये दोनों जो है फिर वहाँ पर खुद को खोलने की कोशिश करने लगती है, लेकिन हम देखते हैं कि कुछ भी नहीं होता, क्योंकि यू ने जो है ना इसे बहुत ही ज्यादा टाइट से बांध रखा है। तो यू कहता है कि कल मैं लिंची से शादी कर लूंगा, उनके बाद मेरा आदमी तुम्हें छोड़ देगा। जाते जाते अपने आदमियों से कहता है कि इन लोगों के ऊपर खास तौर पे ध्यान रखना। तो हमें महल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि लियू जो है अपनी बहन को खोज रही होती है। तभी इसके सामने में यू तियान दिखाई देता है। तो ये जाकर के उससे पूछने लगता है क्या तुमने जियू को देखा है। तो यू तियान कहता है कि मैंने नहीं देखा, और यह बोल करके ये भी यहाँ से चला जाता है। तो लियू अपने मन में कहने लगती है कि आज शादी है लिंची की, और वो दोनों कहाँ पर चला गया। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो दोनों जरूर घूमने के लिए गया होगा। तभी उधर से तियान आता है। तो लियू कहने लगते है कि भाई तियान मुझे माफ करना, क्या तुमने यान और जियू को देखा है। तो तियान बताता है कि यान को लिंची की शादी यू के साथ जो हो रहा है ना, उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और रात में उन्होंने ड्रिंक किया होगा, इसीलिए वो अभी तक भी सो रहा होगा। तो हमें फिर यहाँ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि इन दोनों की शादी हो रही होती है। तभी शादी करवाने वाला पति पत्नी अपने पिताजी के सामने झुककर सम्मान करे, ताकि ये जोड़ी हमेशा ऐसे ही बने रहे। तो ये दोनों जो है ना अपने पिताजी के पास झुक करके आशीर्वाद वगैरह जो मतलब बोलता है ना, तो वहाँ पर ये ले लेता है। तो उनके बाद इन दोनों से कहता है कि तुम दोनों जो है ना पहले खुद का सम्मान करो, जिनसे जो है तुम्हारे रिश्ते में कभी भी दरार नहीं आएगा। तभी हम देखते हैं कि उधर से जो है ना किसी की आवाज आती है, मतलब रुक जाओ। जब हम देखते हैं तो वहाँ पर और कोई नहीं बल्कि युब्रैम होता है। तो युब्रैम को देखकर यू कहने लगता है कि यहाँ पर आने का हिम्मत कैसे हुआ, क्या इसे मौत का डर नहीं है। और युब्रैम से कहता है वहीं पर रुक जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। और लिंची से कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ रक्षा करूंगा। तो युब्रैम कहता है कि खुद का तो रक्षा कर नहीं सकते, चले हो दूसरे का रक्षा करने के लिए। और इतना बोलने के बाद जो है ना युब्रैम इनके ऊपर मतलब हमला कर देता है, जिस वजह से यू जो है जाकर के साइड में गिरता है। तो लिंची कहने लगती है तुम ठीक तो हो ना, यानी वहाँ पर यू से पूछ रहा होता है। तो यू कहता है कि घबराओ नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं बस हमेशा आपका रक्षा करूंगा, चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों नहीं चली जाए। और हम इधर इन दोनों को देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि ये दोनों जो है ना रस्सी खोलने की कोशिश कर रही होती है, और बहुत ही ज्यादा कोशिश करने के बाद ये दोनों जो है अपना अपना रस्सी वहाँ पर खोल लेती है। तो यान जो है जियू से कहती है कि तुम कुछ भी मत बोलना। तो वहाँ पर जो है ना जियू कहने लगती है कि उसने मुझे यहाँ पर कैसे बांधा, उसका हिम्मत कैसे हुआ, जब मैं बाहर जाऊंगा तो मेरे हाथों से यू को कोई भी नहीं बचा पाएगा, मैं उसे मार डालूंगा, वो भी जान से। तो यान कहता है कि बेवकूफों वाली बात मत करो, दिमाग से काम लो, और हम यहाँ से जो है ना जल्दी निकलना होगा। तो सब कुछ तुम्हें ही करना होगा, क्योंकि मैं पूरी तरीके से मर चुका हूँ, मेरी जान जो है मेरी बहन में थी, और तुम्हें तो पता है कि बहन की शादी हो रही है, तो समझ लो मैं भी मर ही गया हूँ। तो जियो कहती है कि अगर तुम पूरी तरीके से मर चुके हो तो अपने पैरों पे क्यों चल रहे हो, जा करके कब्र में सो जाओ, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। तो ये लोग जो है ना फिर यहाँ से जाने लगते हैं, और यान के पास कोई पाउडर होता है, और ये जैसे उन लोगों की आंखों पे मारता है ना, तो हम देखते हैं कि वो दोनों तुरंत ही वहाँ पर बेहोश हो जाता है। तो जियो पूछने लगती है कि ये कौन सी दवाई थी जो इतना जल्दी बेहोश हो गया, मुझे तो लगता है कि ये जो है बहुत ही ज्यादा पावरफुल दवाई होगा, क्या तुम मुझे इनका नाम बता सकते हो। तो यान कहता है अरे मैं तुम्हें नाम कैसे बताऊं, मैं तो भूल गया नाम। और बताता है कि यह दवाई बहुत ही खतरनाक है, ये दोनों अब शाम तक जो है उठ नहीं पाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि थोड़ी देर के बाद वो आदमी जो है ना वहाँ पर उड़ जाता है और इनके पैरों को पकड़ लेता है। तो यान बहुत ही ज्यादा वहाँ पर डर जाता है। तो जियो जो है ना फिर अपने पंजे से उनको बेहोश करती है, क्योंकि इनके पंजे में बहुत ही ज्यादा पावर है। और यान से कहने लगता है कि आप तो बोल रहे थे कि ये शाम तक नहीं उठेगा, ये तो 2 ही मिनट में उठ गया। तो हमें फिर इनका सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लिंची कह रही होती है कि आप अपने दिल और आत्मा को लेने के लिए यहाँ पर आए हो, और आपको कैसे विश्वास हो रहा है कि आप मुझसे वो चीज छीन लोगे। तो युब्रैम कहता है कि आपको याद होगा आपने फेस्टिवल के दिन मुझसे क्या कहा था, लेकिन एक बात सच है कि तुम सच्चा बहुत ही ज्यादा बोलती हो। तो जियो कहती है कि तुमने कभी अपने दिल का इस्तेमाल ही नहीं किया, तुम्हें लगता है कि तुम मेरे दिल को जीत लोगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, और मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा नफरत करने लगी हूँ। अगर तुम मर भी जाओगे ना फिर भी मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगी। तो युब्रैम कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें बहुत ही ज्यादा गलतफहमी हो गई है, जो तुम सोचती हो ना मैं वो बिल्कुल भी नहीं हूँ, और आज तक मैंने तुम्हें कभी भी चोट नहीं पहुँचाया। मैं तो
तो बस उसे वापस लेना चाहता हूँ जो मेरा है, और पता नहीं तुम्हारे अंदर में मेरे बारे में इतना गलतफहमी किसने पैदा कर दिया है। तो बेहतर यही होगा कि तुम मुझे मार डालो, मुझे जिंदा छोड़ करके तुम्हें कोई भी फायदा नहीं होने वाला। और कहता है कि भले ही मैं प्यार के खातिर तुम्हारे करीब गया था, क्या तुमने कभी मुझसे सच्चाई जानने की कोशिश किया? पिछली बार भी जब तुमने मुझसे कुछ जानना चाहा, लेकिन पहले तुमने मुझे दवाई पिला दिया, उनके बाद तुमने मुझसे कुछ पूछना शुरू किया। तो तुमने कभी भी ईमानदारी से मुझसे कुछ भी नहीं पूछा। अगर तुम पूछे होते तो मैं आपको सच जरूर बताता। और कहता है कि मैं तो यहाँ पर बस अपना दिल को लेने के लिए आया था, लेकिन तुम लोगों ने मुझे इस तरीके से फंसाया कि हर एक इंसान अब मुझसे नफरत करने लगा है। इतना सारा बात बोलने के बाद इब्राहिम फिर यहाँ से जाने लगता है। तो लिंची बहुत ही इधर रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसे नहीं रोक पाता है। लेकिन ये जो है वहाँ पर असफल हो जाती है, क्योंकि पानी जो है ना सर के ऊपर से गुजर चुकी है, और एक इंसान कितना बर्दाश्त करेगा यार, तुम खुद ही सोच सकते हो। तो हम देखते हैं कि लिंची जो है ना वहाँ पर बहुत ही इधर चिल्लाने लगती है, मतलब गिड़गिड़ा रही होती है कि रुक जाओ, मुझे माफ कर दो। तो यूँ कहता है कि शांत हो जाओ, अब कभी भी वो घूम करके नहीं आएगा, वैसे भी वो एक शैतान है। तो इब्राहिम जो है वहाँ से बाहर आता है, और हम देखते हैं कि लिंग जो है ना बाहर में बैठा हुआ होता है, और ये जब इब्राहिम को देखता है तो ये पूछने लगता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना, कहीं लिंची ने आपको फिर से चोट तो नहीं पहुंचाया? तो सामने से कुछ भी रिप्लाई नहीं आता। तो लिंग समझ जाता है, जिस वजह से ये कहने लगता है कि मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उन्होंने हमारे नाक में दम कर रखा है। और यह बोल करके ये फिर अंदर जाने लगता है, लेकिन इब्राहिम इसे रोक लेता है और कहने लगता है कि तुम अंदर नहीं जाओगे, यहाँ से वापिस जाओ। और हम यहाँ पर देखते हैं कि यान जो है ना पहुंच जाता है, और लिंची से कहने लगती है ये शादी नहीं हो सकती। और जो बात यान इनको बताने वाला था ना, तो वो बात लिंची को पहले ही पता चल जाती है। तो यू को देख करके जियो की दिमाग जो है ना खोलने लगती है, और ये कहने लगती है कि ये आदमी बहुत ही बुरा इंसान है, इन्होंने मेरे साथ बहुत ही गलत किया था, अब मेरे हाथों से इनको कोई भी नहीं बचा सकता। और उससे जो है फाइट करने के लिए आगे जाने लगता है, लेकिन यान जो है ना इसे कंट्रोल करता है वहाँ पर। तो यू लिंची से कहती है कि जो कुछ भी हुआ है वो सब मैंने ही किया था, आप मुझे दोषी ठहरा सकते हो। तो लिंची कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो यू कहता है क्या तुम सच में नहीं जानती हो कि मैंने ऐसा क्यों किया? बचपन से आप मेरे साथ अच्छा व्यवहार करते थे, लेकिन जब से तुम्हें शैतान लोमड़ी दिखाई दिया तब से आप अच्छा व्यवहार मेरे साथ नहीं करने लगे। तो लिंची कहती है कि आप अपने आप का तुलना इब्राहिम के साथ क्यों कर रहे हो? वो अलग जगह पर है, तुम अलग जगह पे हो, फिर उनके साथ तुलना क्यों? तो यू कहता है कि मुझे मजबूरी में करना पड़ा, और तुमने कभी मुझे समझाया नहीं, और मेरे हाथों से जो है ना उस लोमड़ी को अब कोई भी नहीं बचा सकता, मैं उसे मार डालूंगा। तो लिंची कहती है कि फिर से कहो, तुमने क्या कहा? तो यू कहता है कि मैंने कहा कि अब मेरे हाथों से उस लोमड़ी को कोई भी नहीं बचा सकता, मैं उसे जान से मार दूंगा। तो ये बात सुनने के बाद जो है ना लिंची की दिमाग की नसें फटने लगती है, और फटते फटते जो है ना ये तुरंत ही उनके ऊपर रैपर झाड़ देती है, मतलब थप्पड़ मार देती है उनको। तो यू कहता है कि आपने एक लोमड़ी के लिए मुझे मारा, लिंची तुम ये बात मत भूलो कि तुम अब मेरी पत्नी हो, तो दोबारा से ये हरकत मत करना। और हमारा एपिसोड जो है यहाँ पर ही एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि तुम्हारे भाई का सब्सक्राइबर जो है बहुत ही कम है, तो आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है अभी। और आज का एक्सप्लेनेशन कैसा था आप लोग कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।